नमस्ते सभी दोस्तों को, मैं संजय आपका दोस्त। आज अभी निकला हुआ था मैं ऑफिस के लिए किसी काम से, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम ड्राइव करते समय कुछ समय को यूटिलाइज कर लें और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर करें। तो आज मेरा आपसे जुड़ने का सबसे पहला मोटिव ये था कि मैं कई दिनों से एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि जैसे कि हम जैसे जिम करते हैं तो जिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिम के साथ साथ हमें डाइट का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डाइट, बैलेंस डाइट और परफेक्ट वर्कआउट, तो उससे हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मैं आज डाइट से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें हम ये कहना चाहता हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं। जो एक तो ये होता है कि वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, दूसरे नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। ठीक है, तो कई लोग के दिमाग में ये बात होती है कि वेजिटेरियन डाइट से बॉडी कम रिस्पॉन्स करती है, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा बेटर होती है। तो काफ़ी हद तक ये करेक्ट है, काफ़ी हद तक करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप स्मार्टली अगर उस चीज़ को हैंडल करते हैं, सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करते हो, तो मतलब वेजिटेरियन डाइट से भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हो, आपकी बॉडी अच्छी रिस्पॉन्स कर सकती है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाइट्स बताऊंगा वेजिटेरियन, जिसको आप आजमा के, जिनको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा अपने लिए कर सकते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी शेप में आ सकती है। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो उसमें हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन की अधिकता होने के कारण जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर मैन फिजिक खेलने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि उससे बॉडी में ताकत भी रहती है। क्योंकि आप एक सिंपल सा फंडा होता है फिटनेस का, अगर आपको शेप में रहना है तो आपको प्रोटीन की मात्रा एप्रोप्रिएट लेनी पड़ेगी बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे सपोज कीजिए आपका वेट है 80 kg, तो आपको मिनिमम, अगर आप नॉन एथलीट भी हैं तो भी आपको मिनिमम तो 80 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें वेजिटेरियन डाइट चलानी है तो उसमें हमें पनीर की मात्रा, पनीर को हमें 2 टाइम में डाइवर्ट करना चाहिए। कम से कम फर्स्ट मील जो आप ब्रेकफास्ट में जो लेते हैं वर्कआउट के बाद, उसमें आप 150 ग्राम पनीर, 150 से 200 ग्राम पनीर ले सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 80 किलो वेट है तो आप 150 ग्राम ले लीजिए, अगर 90 किलो वेट है तो आप 200 ग्राम से 250 ग्राम तक पनीर ले सकते हैं। पनीर का रिप्लेसमेंट टोफू भी हो सकता है, टोफू ले सकते हैं आप, और ये फर्स्ट मील में आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप वर्कआउट के बाद फर्स्ट मील आपने लिया, उसके हर मील जो लेना है वो 1.5 से 2 घंटे के डिस्टेंस में लेना है। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद आपको नट्स एंड सीड लेने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है बॉडी की जो एज होता है ना, एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता की जरूरत होती है, तभी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो इसमें कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो अगर हम रेगुलर नट एंड सीड्स लेते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, उसके फिर 2 घंटे के बाद आपको लेना है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। सपोज कीजिए कि आपका गोल है कि फैट लूज करना, ठीक है, तो आप कीवी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अनार ले सकते हैं, और ऑरेंज वगैरह खट्टे फल जो जिसमें विटामिन सी होता है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये वेट लूज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एप्पल ले सकते हैं, एप्पल आपको एक ही लेना है, दो एप्पल मत लेना अगर आपका गोल है वेट लूज करना। अगर आपका गोल है मसल्स गेन करना, तो मसल्स गेन करने के लिए आपको कई सप्लीमेंट भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। वे प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लेना है? वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिक्सिंग बड़ी अच्छी होती है, रिकवरी अच्छी होती है, डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और वर्कआउट के साथ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं अगर आपका कोई हैवी बॉडी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अच्छी करेगी बॉडी, क्योंकि अच्छा वर्कआउट करोगे तो अच्छी रिस्पॉन्स करेगी। तो मैं प्री वर्कआउट को तो रेगुलर रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। बस जैसे अपर बैक एक बड़ा बॉडी पार्ट है, लेग्स बड़ा बॉडी पार्ट है, तो उसके साथ आप ले सकते हो। ठीक है, BCAA आपको वर्कआउट के दौरान लेना है, ड्यूरिंग द वर्कआउट BCAA आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे मसल्स रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, मसल टिश्यू जल्दी रिकवर होते हैं, तो जितनी जल्दी रिकवरी होगी बॉडी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स करेगी, मसल्स में थकावट भी कम होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं मील पे दोबारा। फिर हमारा इवनिंग में हम ले सकते हैं
अगर वेज डाइट की बात करें तो सैलड वगैरह ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं। वैसे कई वेजिटेरियन लोग होते हैं जो कि एग्स वगैरह लेते हैं, साथ में एग्स वगैरह लेते हैं। तो एग्स अगर लेते हैं तो आप इवनिंग में 4 एग्स या 5 एग्स का ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर बॉयल एग ले सकते हैं। ठीक है, तो बॉयल एग्स भी आप 2 टाइम ले सकते हैं, 6 अंडे करके। ठीक है, तो ये तो है वेजिटेरियन डाइट। तो जब इवनिंग का टाइम आता है, इवनिंग के टाइम में आप एक ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी के साथ आप रोस्टेड चना ले लीजिए, रोस्टेड चना बहुत ही अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, जितना भी जंक फूड है उसको आपको अवॉइड करना है हमेशा, क्योंकि जंक फूड अगर हम लेते हैं तो आपका ये लगा लीजिए कि अगर आपने एक दिन सपोज करिए एक प्लेट मोमोज की खा ली या छोले भटूरे खा लिए, तो आपका 3 दिन का वर्कआउट सब बेकार है। तो कभी भी कोई अच्छे गोल सेट करो तो अच्छी डाइट लो, ताकि हमारी बॉडी पे पॉजिटिव फर्क पड़े। ठीक है, तो इवनिंग में कोशिश ये कीजिए कि रात 8 बजे तक जो भी मील लेना है, उसके बाद कोई मील नहीं लेना है। ठीक है, और पूरी कोशिश ये है कि कार्ब्स इंटेक कम से कम हो रात को। ठीक है, क्योंकि आपने कोई 5 घंटे 6 घंटे कोई वर्कआउट नहीं करना है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे वर्कआउट करना है। ठीक है, नॉर्मल अगर इंसान की बात करें तो। और एक चीज जो कि मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी है, नींद जो है ना, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। स्लीपिंग हैबिट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा एक टाइम फिक्स होना चाहिए, इस टाइम हमें सोना चाहिए और इस टाइम जागना चाहिए। ठीक है, अब इतना भी अगर आप अपने लिए कर लोगे तो मैं यकीन मानिए बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। ये फर्क आपको 1 हफ्ते में, विद इन ए वीक दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट मैं दूसरे टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ फिर दोबारा आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक नेक्स्ट यही होगा, नॉन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, तो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि हम अपनी डाइट में, अगर हम वेजिटेरियन डाइट यूज कर रहे हैं तो हमें सप्लीमेंटेशन काफी बढ़ा के लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट से अगर ज्यादा प्रोटीन मिलता है तो वेजिटेरियन डाइट में हमें सप्लीमेंटेशन ऐड करना पड़ेगा। सप्लीमेंटेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के साथ साथ ग्लूटामाइन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन की जो रिस्पॉन्स करता है बॉडी में, प्रोटीन से जो हमें फायदा मिलता है उसको ऑलमोस्ट वो 1.5 गुना कर देता है ग्लूटामाइन। ठीक है, तो प्रोटीन में अगर आप 2 स्कूप या 1.5 स्कूप लेते हैं तो उसमें 1 स्कूप आप ग्लूटामाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और BCAA आपको रखना है। और जितनी भी टैबलेट्स होती है, जैसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है, एसेंशियल सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई नॉन एसेंशियल की बात नहीं कर रहा। तो इसमें आप टैबलेट क्या क्या ऐड कर सकते हैं, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K और फिश ऑयल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें विटामिन C की टैबलेट ऐड कर सकते हैं। तो मतलब आई थिंक ये चीजें सफिशिएंट है। बॉडी में जितना आप सप्लीमेंटेशन डालोगे, एसेंशियल मतलब नॉन एसेंशियल की बात नहीं कर रहा, तो उतना ही फायदा होगा, चाहे आप एथलीट हो चाहे नॉन एथलीट हो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन कितनी क्वांटिटी लेनी है। प्रोटीन की देखिए, जनरली आप देखिएगा जो नॉन एथलीट होते हैं, जो वर्कआउट भी नहीं करते इवन, वो प्रोटीन वगैरह नहीं लेते, वे प्रोटीन। ठीक है, लेकिन उनको कोशिश ये करनी चाहिए अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा को पूरा। अगर तुम्हारा 80 किलो वेट है तो कम से कम 70 से 80 ग्राम प्रोटीन कर ले। लेकिन अगर कोई प्रो लेवल का बंदा है या फिर कोई 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे वर्कआउट करता है, तो उसको अपने वेट से तकरीबन 1.25 से 1.5 गुना प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर मेरा वेट सपोज कीजिए कि 85 kg है, तो मेरे को कम से कम प्रोटीन 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो मेरे को लेना चाहिए, मिनिमम 100 से 110 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर हम 100 से 100 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो ये कैसे पूरी होती है। ठीक है, तो हम एक वेजिटेरियन डाइट से शुरू करके बात बताता हूं मैं। अगर हमें फर्स्ट मील जो वर्कआउट के बाद लेना है, अगर 250 ग्राम चिकन लेते हैं, ठीक है, तो 250 ग्राम चिकन में तकरीबन 35 से 40 ग्राम प्रोटीन होता है, 35 to 40 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, 35 ग्राम प्रोटीन आपको फर्स्ट मील में मिल गया। उसके बाद आपने वे प्रोटीन लेना है। वे प्रोटीन सपोज कीजिए आपने 2 स्कूप लिए, तो वो 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 2 स्कूप में कितना आ गया, 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी इससे पूरी हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास 75 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो इवनिंग स्नैक्स में आप एक काम कर सकते हैं,
6 एग्स ऐड कर सकते हैं। तो एक एग में 2.5 से 3.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो अगर 2.5 से 3.5 ग्राम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 6 एग्स में आपके 15 ग्राम प्रोटीन आ गया। तो ये आपका हो गया 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 ग्राम। ठीक है, तो 90 ग्राम मतलब आपने बॉडी वेट के हिसाब से तो आपने ठीक ठाक ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इवनिंग में अगर मील लेते हैं तो उसमें भी आप 100 से 150 ग्राम चिकन ऐड कर सकते हैं। नहीं तो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन लेके चलना है। ठीक है, तो ये था, मैं समझा, ये मेरे को लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और सप्लीमेंटेशन कैसे ऐड करना चाहिए। और बाकी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।